ठीक है। हे गाइस, आज क्या करेंगे? आज करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व करेंगे, यानी कि शॉर्ट में आईएफआर। अगर मैं यहाँ लिखूँ आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, एफ का मतलब है फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, और आर का मतलब है रिजर्व, आर का मतलब है रिजर्व। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अब सुनो, हमेशा की तरह जब हम स्टार्ट करेंगे तो आईएफआर का हमें क्या करना है? आईएफआर का हमें क्या करना है? आईएफआर का हम जानेंगे पहले मीनिंग। पहले क्या जानेंगे हम? मीनिंग जानेंगे कि आईएफआर का मीनिंग क्या है। अभी रिलैक्स बैठो, आराम से रिलैक्स बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम दूंगा नोट करने के लिए, बस सुनो ध्यान से, पेशेंटली सुनो। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी आज, छोटी क्लास होगी अगर ढंग से पेशेंटली सुनोगे तो, ठीक है। यहाँ सुनो, पहले जानना है मीनिंग। पहले क्या जानना है हमें? मीनिंग। कि मीनिंग क्या होता है भाई, टॉपिक तो यही है ना। और दूसरा में क्या जानना है? दूसरा में जानना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या जानना है हमें? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अब तुम लोग पुराने स्टूडेंट हो, काफ़ी तुम्हें पढ़ लिया है, तुम्हें बताओगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब होता है जनरल एंट्री, और क्या होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? मतलब अकाउंट्स में कैसे एंट्री करनी है, अकाउंट्स, जिसे लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। दो मतलब होते हैं। तो आज जो क्लास होने वाली है ना, आज मैं ये सिखाऊंगा लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, और मीनिंग बताऊंगा। क्या बताऊंगा? मीनिंग बताऊंगा। अब क्यों तुम गुडविल करके आए हो? अब गुडविल में हमने सीखा था गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो क्या हम यहाँ कैलकुलेशन सीखेंगे कि आईएफआर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सीखेंगे। थोड़ी हाई लेवल चीज़ें ये आप सीखोगे अपने हायर लेवल में, ठीक है। जब आप ग्रेजुएशन करने जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाओगे, तब सीखोगे, सारी जरूरत होगी। अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी बस यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएफआर एंड हाउ इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी डन। बोथ दोनों सीखनी है आपको, जनरल भी सीखनी है और आपको लेजर पोस्टिंग भी सीखनी है। बट माई टुडेज फोकस विल बी ऑन लेजर पोस्टिंग, ठीक है। जो जनरल एंट्री है ये मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। तो WCR की और IFR की, इनकी एक क्लास मुझे आपको और लेनी है, जिसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा? ओनली जनरल एंट्री सिखाऊंगा, कैसे पास करते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस की बात करें, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो, आपकी बुक के अंदर पहला चैप्टर फंडामेंटल है, दूसरा गुडविल है। अगर इनको हटा दो, बाकी जितने चैप्टर आपकी बुक में आ रहे हैं सब में WCR और IFR यूज होगा। कितने चैप्टर बचे एक बार देख लेते हैं। एडमिशन, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। एडमिशन बचा, एडमिशन पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया बोलना रहा? दूसरा क्या है? एडमिशन के बाद रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद क्या आ रहा है? डेथ आएगा। डेथ के बाद बोलना क्या आएगा? अच्छा, इससे पहले भी क्या एक आएगा? चेंज इन PSR आएगा, चेंज इन PSR आएगा। तो इन 4 चैप्टर के अंदर WCR और IFR की ट्रीटमेंट क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। अच्छा, बाकी बचा डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में WCR और IFR तो आएगा निकल के, तो मीनिंग तो सेम ही है ना, बस ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगी। क्या होगी? ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगी। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से कि मीनिंग क्या है इसका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IFR? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IFR? IFR का मीनिंग देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है IFR का। देखते हैं IFR का मीनिंग क्या दे रखा है। IFR का मीनिंग है हमारा, IFR का मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या कहता है ये। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग, देखो ध्यान सुनो। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट। ये देखना पीछे से सही आ रहा है, रीडेबल है? ये थोड़ा बड़ा करूँ फॉन्ट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ मुझे। इन्वेस्टमेंट, जितना टाइम दूंगा लिखने के लिए, रुक जाओ, जितना टाइम दूंगा समझो। पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन आई से इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? जहाँ से रिटर्न मिले। थोड़ा सा मैं बिल्कुल सही बताया आपने, थोड़ा सा मैं और पॉलिश कर देता हूँ इसको। देखो बेसिकली है क्या, ये आप आगे बढ़ोगे, ध्यान सुनना। बेसिकली है क्या, मान लेते हैं कि मेरे पास ना अभी 10 लाख रुपये पड़े हैं मेरे पास। कितने मेरे पास? 10 लाख रुपये मेरे पास पड़े हैं अभी। एंड मुझे अभी 10 लाख की कोई ज़रूरत नहीं है, सही बताऊँ तो मुझे कोई यूज़ नहीं है 10 लाख का कि भाई हाँ मुझे यहाँ यूज़ करने हैं पैसे। तो 10 लाख मेरे पास खाली पड़े हुए हैं। अब 10 लाख मेरे घर में पड़े हुए हैं, वो बेटर है, या मैं 10 लाख को बैंक में डाल दूँ वो बेटर है? बैंक में डाल तो बेटर है। क्यों बैंक में डालना बेटर क्यों है भाई? इंटरेस्ट, कि भैया घर पे अगर पैसे रखोगे कुछ बनेंगे नहीं पैसे, लेकिन अगर बैंक में इन्वेस्ट कर दोगे तो पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, इंटरेस्ट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात आपको? समझ में आ रही है? कोई दिक्कत के अंदर नहीं, ठीक है। बल्कि भैया घर पे पैसे रखोगे तो इन्फ्लेशन लग के पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बट बैंक में वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस वाला क्या सोचेगा? बिजनेस वाला सोचेगा भाई पैसे को वहाँ लगाओ जहाँ रिटर्न हमेशा ज़्यादा मिले, रिटर्न हमेशा क्या मिले? ज़्यादा मिले।
भाई बैंक में रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलते हैं। पहली बात तो बैंक इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती है, समझ में आ रहा है। जो इन्फ्लेशन का रेट है जनरली 6% इन्फ्लेशन का रेट माना जाता है, और बैंक उससे कम ही आपको इंटरेस्ट देते हैं, बैंक आपको उससे कम इंटरेस्ट देते हैं। तो बिजनेसमैन क्या सोचेगा कि यार इस पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिले, मतलब इन्फ्लेशन को बीट कर दे, मतलब 6% से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो आपने क्या किया, इस पैसे को वहाँ लगा दिया, काम पे लगा दिया। इसको क्या लगा दिया आपने, काम पे लगा दिया। इसको आपने काम दे दिया, इसको आपने क्या दे दिया, काम दे दिया, और आपने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया पैसे को जहाँ से रिटर्न ये ज़्यादा लेके आएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इन्वेस्टिंग। इसी को क्या बोलते हैं हम, इन्वेस्टिंग कहते हैं। समझ में आ गया इन्वेस्टिंग क्या होती है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है पैसे लगा दिए, पर मुझे अब ये बताओ सर कि जो इन्वेस्टमेंट आपने की है क्या हमेशा बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट, कम भी तो सकती है। अगर रिटर्न ज़्यादा ले रहे हो तो रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा ना, हाई रिटर्न हाई रिस्क। पढ़ा होगा अपने बिजनेस के फर्स्ट चैप्टर, पढ़ा होगा 11 के अंदर। ठीक है, जब हाई रिस्क आप ले रहे हो रिटर्न के चक्कर में तो रिस्क भी ज़्यादा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो भैया अगर मान लो कल को आपने कहा कि अभी आपके पास 10 लाख रुपये पड़े हैं, पर कल को एक मशीन ही परचेज करनी है आपको, लेट सपोज मशीन आपको परचेज करनी है 12 लाख की। कितने की परचेज करनी है आपको, 12 लाख की परचेज करनी है। और आपने इन्वेस्ट किया, भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, अभी आपने क्या कर दिया जी, इन्वेस्ट कर दिया। पर कल को इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 12 लाख की जगह ना होकर 8 लाख की हो जाए। आप बताओ क्या करोगे, नुकसान हो गया नहीं हो गया। तो मतलब कि क्या है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी हमारे पास जो पैसे 10 लाख पड़े हैं, ठीक है, कल को ये 10 लाख रुपये हमारे क्या हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, और ये हमारे 10 लाख कम भी हो सकते हैं। मतलब राइट नाउ इट इज 10 लाख रुपीज, इन फ्यूचर इट कैन बिकम 12 लाख एंड इट कैन बिकम 8 लाख ऑल्सो, हो सकता है ना। मतलब जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है फ्यूचर में जाके बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। अब सोचोगे ऐसा कौन सी भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो बढ़ सकती है कम हो सकती है, बैंक में पैसे को भी बढ़ती नहीं है, बिल्डिंग ले लो को भी बढ़ती नहीं है, प्रॉपर्टी भाई देखो प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ते कम होते हैं। अगर आपने एक प्रॉपर्टी अपनी ली है और मार्केट में रिसेशन आ गया, कुछ दिक्कत वगैरह आ गई, तो प्रॉपर्टी के रेट भी कम हो जाएंगे। हाँ लॉन्ग टर्म देखोगे आप तो पैसे बढ़ेंगे, बट अगर आप इस समय चेक करोगे तो समय प्रॉपर्टी रेट गिरे हुए हैं। अगर आप आज से 5 साल 10 साल पहले देखो तो प्रॉपर्टी जो महंगे रेट पे बिक रही थी अब उस रेट पे नहीं बिकेगी। तो जो शॉर्ट टर्म जिन्होंने अभी रिसेंटली प्रॉपर्टी परचेज की है उनसे पूछो कितने लॉस में है, तो प्रॉपर्टी भी के रेट गिरते हैं। अच्छा एक मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ जो आप अच्छे से रेट करोगे और अच्छे से समझोगे। अगर मान लो शेयर्स में पैसा लगाते हो, जब शेयर्स में पैसा लगाओगे तो मुझे बताओ शेयर्स में पैसा भाई अगले दिन बढ़ भी सकता है, अगले दिन कम भी हो सकता है, एक साथ बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, मतलब बढ़ने को बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कम भी हो जाए। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को फ्लक्चुएशन बोलते हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं, फ्लक्चुएशन। मतलब भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, ऐसे ही है ना। और आपने शेयर मार्केट का ग्राफ देखा होगा तो ऐसे ही होता है ना, ऊपर नीचे ऐसे होता है ना कि ऊपर नीचे ही चल रहा था ना। ठीक है, तो दिस इज फ्लक्चुएशन। इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया, फ्लक्चुएशन समझ में आ गया। अब तो मैं रिजर्व समझ आ रहा हूँ। रिजर्व क्या होता है पता है, कि पैसे सेव किए, पैसे क्या किए, सेव किए। पैसे सेव क्यों किए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है। इन्वेस्टमेंट में क्या हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है, उसके लिए हमने रिजर्व किया, उसके लिए क्या बनाया, रिजर्व में बनाया है। ऐसा कैसे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, एक सेम एग्जाम्पल लूंगा कि मेरे पास अभी कितने पड़े हैं, मेरे पास 10 लाख पड़े हैं। कितने पड़े हैं, 10 लाख। अभी कोई जरूरत नहीं है, पर मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगले साल एक मशीनरी लूंगा, एक प्लांट लूंगा, तो यानी और अगले साल प्लांट मैं लूंगा 12 लाख का। कितने का लूंगा मैं, 12 लाख का। कितने का लूंगा मैं, 12 लाख का। अभी पैसे की जरूरत नहीं है, तो मुझे बताओ आइडली इस पैसे को मैं वहां लगाऊंगा और ऐसी जगह लगाऊंगा जहां मेरे के पैसे मेरे 12 लाख बन जाए। क्या बन जाए, मेरे 12 लाख बन जाए, ताकि मुझे अपनी जेब से 2 लाख रुपये ना लगाना पड़े। ये तो भाई सबसे बढ़िया सिचुएशन है। मैंने भाई लगाए पैसे वहाँ लगाए जहाँ ये पैसे क्या बन जाए, 12 लाख बन जाए, एटलीस्ट 12 लाख बन जाए। ज़्यादा बनने मेरा फायदा है, और 12 बन रहे तो मतलब मेरे को मज़े आ गए। मेरे को क्या आ गए, मज़े आ गए। बट मान लो क्या ज़िंदगी इतनी अच्छी रहेगी हमेशा, बताओ क्या ज़िंदगी हमेशा इतनी बढ़िया रहेगी, नहीं रहेगी ना। बट मान लो ये पैसे कल को ये पैसे क्या बन गए, कल को ये पैसे बन गए 8 लाख। क्या बन गए, 8 लाख बन गए। अब बताओ कितने का गैप निकल के आ गया, कितने का गैप आ गया, 4 लाख का गैप निकल के आ गया। अब मुझे बताओ मेरी कंडीशन एज अ बिजनेसमैन, मैं खुश होऊंगा या दुखी में होऊंगा, बताओ। सोचो 10 लाख पड़े, मैंने सोचा था कि यार 12 लाख हो जाएंगे मेरे ये, और एक मशीन में ले लूंगा। और जब मैं अगले साल मैंने देखा भाई मेरा बैलेंस 8 लाख हो गया, 4 लाख कम बढ़ गए। अब बताओ मैं दुखी होऊंगा या हंसूंगा या रोऊंगा, बताओ। रोऊंगा ना मैं, भाई मेरे साथ क्या हो गया ये। अब अच्छा बिजनेसमैन वही है जो चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सके, फ्यूचर को क्या कर सके, प्रिडिक्ट कर सके। और देखो 100% कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, तो बेटर है अगर लाइफ में चाहते हो ना कि लाइफ में कि एक अगर आपको चले कि हाँ लाइफ थोड़ी ठीक चले। हम लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई ये होगा ये होगा,
बट हम लाइफ को एंटिसिपेट करके ये देख लेंगे कि यार हाँ ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, अगर ये होगा तो हम ये करेंगे, ये होगा तो हम ये करेंगे। तो जो हमें पॉसिबिलिटी नजर आ रही है हम उनको देख सकते हैं। जैसे मान लो एक इवेंट हो रहा है कि जैसे मान लो मुझे पता है कि भाई मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, पैसे मैंने क्या किया, इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट किया है, तो मुझे पता है ये मेरा अमाउंट बढ़ भी सकता है, ये अमाउंट मेरा कम भी हो सकता है। भाई दो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है ना, तो जितनी पॉसिबिलिटी मैं अच्छे से फ्यूचर में ऑब्जर्व कर पाऊंगा उतना बढ़िया मैं क्या हूँ, बिजनेसमैन हूँ। तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है प्रॉपर्टी। भाई बढ़ेगी मेरा फायदा है, बढ़ेगी मेरा फायदा है, लेकिन जैसे कम होगी मेरा नुकसान है। मेरा क्या है, नुकसान है। तो मैं पहले ही सोच लूंगा कितनी वैल्यू से प्रॉपर्टी मेरी गिर सकती है, कितनी वैल्यू से मेरी प्रॉपर्टी गिर सकती है। लेट सपोज करो मैंने अज्यूम कर लिया कि 4 लाख से मेरी प्रॉपर्टी गिर जाएगी फ्यूचर में, मैंने पहले अज्यूम कर लिया। तो एक साल मेरे पास है ना, एक साल में 4 लाख रुपए इकट्ठा करना ईजी है मुश्किल है, एज कम्पेयर टू एक दिन में पैसे 4 लाख रुपए इकट्ठा करना एक साल में ज्यादा ईजी है ना। सही बोल रहा हूँ दानिश, गलत तो ही बोल रहा हूँ? अगर मैं कह रहा हूँ एक साल में 4 लाख रुपए इकट्ठे करो, कर लोगे, बट मैं आज ही इकट्ठे करो 4 लाख रुपए, तो मुश्किल है ना, सब दिक्कत हो जाएगी ना। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई 4 लाख, भाई एक साल के अंदर कि मेरी प्रॉपर्टी 4 लाख से गिरेगी, तो मैंने 4 लाख रुपए मैंने क्या हर साल में क्या किया, मैं पैसे सेव करता गया। लेट्स सपोज मैंने 4 लाख रुपए सेव कर लिए, मैंने 4 लाख रुपए क्या कर लिए, सेव कर लिए। अब देखो बूम, यहाँ क्या हुआ, मेरी वैल्यू क्या हुई, 8 लाख की मेरी वैल्यू हुई, इन्वेस्टमेंट मेरी गिर गई। मैंने सोचा था 4 लाख से गिरेगी, 4 लाख गिर गई वैल्यू, पर 4 लाख मेरे पास है, मैंने अपनी जेब से डाल दिए, मैंने अपनी जेब से डाल दिया। आई वॉज प्रिपेयर, मुझे था हाँ लॉस है मेरा, पर इस लॉस से मैं पहले से रेडी था। तुम्हें पता है ना, अगर वो पता है, अगर वो बोलेगी मैं ब्रेकअप कर रही हूँ तुमसे, अगर तुम पहले से रेडी हो क्या ब्रेकअप करने वाली है वो, तो बुरा लगेगा नहीं। लेकिन उसने टेक्स्ट में बुलाया और उसने बोला सॉरी बाबू वी आर नॉट फॉर मेड फॉर ईच अदर, तो बुरा लगेगा नहीं लगेगा? तो यहाँ से वही वाली बात है, क्या हुआ बुरा मान गया, याद आ गई उसकी यहाँ पूरा स्टडी फील करने लगे हो। तो यहाँ देखो, तो ये बात है कि यहाँ मैं इन्वेस्टमेंट चेक कर रहा हूँ कि मुझे पता था पहले से कम मेरी गिरने वाली है, ठीक है। मैंने पहले से मैंने क्या कर लिया, मैंने पैसे सेव कर लिए, मैंने क्या कर लिया, रिजर्व बना लिया। रिजर्व मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या करेंगी, फ्लक्चुएट करेंगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, आईएफआर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, आईएफआर। तो आईएफआर क्या भैया, एक रिजर्व है, एक क्या है, रिजर्व है। क्यों बनाया, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या करती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो पैसा यूज हो जाएगा आगे आपको, मतलब जो भी आपको आपने प्लान किया है, जहाँ पैसे कम बढ़ रहे हैं आपके, रिकवरी में काम हो जाएगा। एक्चुअली कोई दिक्कत के अंदर नहीं, मतलब इससे आप हेजिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हेजिंग कर रहे हो। हेजिंग पता है हेजिंग किसे बोलते हैं, हेजिंग का मतलब इसलिए होता है अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हो, अपने रिस्क को क्या कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो। तो हेजिंग ये बहुत बढ़िया टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए, हेजिंग, ठीक है। और ऑब्वियसली ये वर्ब्स की हेड है, ठीक है। तो आप क्या करो, हेज कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? अब बोलोगे सर इतना एटलीस्ट तो कोई भी नहीं होता, जितना हमने प्रेडिक्ट करते हो भगवान नहीं बन गया, तो आप कि आप सारे लॉस देख पा रहे हो, ये ऐसे होने वाला है, ठीक है, फिर आप ऐसे कर लेंगे, इतना तो परफेक्ट कोई भी नहीं है ना, तो कोई परफेक्ट नहीं है, राइट, ठीक है भाई। ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो कि कहते हैं रियल लाइफ में मैंने यहाँ 4 लाख की जगह मैंने मान लो 2 लाख का मैंने रिजर्व बनाया, ठीक है। या हो सकता है मान लो मैंने रिजर्व यहाँ पर 3 लाख का मैंने रिजर्व बनाया, ये भी तो हो सकता है। अब मुझे एक चीज बताओ, ओरिजिनली मेरे पास लॉस मेरे को 4 लाख का हो रहा है, ओरिजिनल लॉस कितने का हो रहा है, 4 लाख का लॉस हो रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पर लॉस को कवर करने के मेरे पास कितने पैसे हैं, 2 लाख है, यहाँ मेरे पास 3 लाख है। तो अल्टीमेटली जो मेरा लॉस है कमी अटक कैसे गई है, रिकॉर्ड हो रही है? चलो कोई नहीं, मैं इसको देख लूंगा, चल गई। क्या हो गया था, चलो कोई नहीं, देख लेंगे। अगर दिक्कत होगी ना कुछ, तो जो नहीं आया मेरे पास पहले वाली वीडियो भेज दूंगा मैं। ये तो वैसे मीनिंग में जा रहा हूँ मैं अभी, अकाउंट ट्रीटमेंट जब भी तो स्टार्ट होगी, ठीक है। हाँ ये मैं मीनिंग समझा रहा हूँ, मीनिंग क्या है समझो, समझ आ रहा है मीनिंग क्या है। अच्छा मुझे अब ये बताओ, मान लो लॉस तो 4 लाख का हुआ है ना, तो भाई देखो अगर आईडी 4 लाख का रिजर्व बना रखा हो तो कोई बात ही नहीं है, बट मान लो मैंने 2 लाख का 3 लाख का रिजर्व मैंने बना रखा है, तो अल्टीमेटली कुछ तो लॉस कम हो रहा है मेरा, कुछ तो लॉस मैं सहन कर सकता हूँ ना, कुछ तो हेल्प हो रही है। तो आईएफआर इसलिए यही है। और जो जितना बढ़िया आईएफआर बना लेगा, जितना बेटर प्रेडिक्ट कर लेगा, वो उतना बढ़िया कहते हैं क्या है, बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन समझ लो, या जो मान लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बना रहे हैं वो लोग हैं बेसिकली। यहाँ समझ में आ रहा है,
मीनिंग क्लियर है? ये मीनिंग समझ में आ गया? बहुत टाइम इन्वेस्ट किया मीनिंग पे, चेक करना कितना टाइम हो गया मीनिंग 15 मिनट हो गए होंगे। हाँ, इतना टाइम तो लगना चाहिए मीनिंग के लिए। अब आते हैं IFR पे। IFR इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन WCR। WCR बड़ा इजी था, बट IFR इज नॉट इजी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या करना है, पहले स्टेप्स नो, स्टेप क्या करने हैं आपको? स्टेप्स करने के लिए सबसे पहले आप चेक करोगे कि बुक वैल्यू क्या है एंड मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, अब बुक वैल्यू किसे बोलते हैं? बुक वैल्यू बोलते हैं ओल्ड बैलेंस शीट को। किसको बोलते हैं? ओल्ड बैलेंस शीट को बोलते हैं बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू किसे बोलते हैं? मार्केट वैल्यू बोलते हैं एडजस्टमेंट को। किसको बोलते हैं? एडजस्टमेंट को। किसे बोलते हैं? एडजस्टमेंट को। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत के अंदर नहीं। सेकंड स्टेप क्या होगा आपका? स्टेप नंबर 2, आप लॉस निकालोगे। क्या निकालोगे आप? लॉस निकालोगे। लॉस बड़ा सिंपल सा, आपको समझाता हूँ। आपकी वैल्यू कितनी की है? 5 लाख की है। कितनी की है? 5 लाख की है। बट अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 482 हो चुकी है। बताओ लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है? क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। समझ में आ गया? तो लॉस कैसे निकालोगे आप? लॉस निकालोगे आप बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। अगर मान लो गलती से बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया, मतलब लॉस अगर नेगेटिव आ गया, लॉस अगर नेगेटिव आ गया, ठीक, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं ना? अब ध्यान से जरा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। क्या करना है आपको? ठीक है, अब देखो एक चीज ना, जो आपकी मार्केट वैल्यू है, जो कि क्या है? मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू आपकी हमेशा कहाँ रिकॉर्ड होगी? न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी। कहाँ रिकॉर्ड होगी? न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत इसके अंदर? नहीं ना? पक्का? ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ स्टेप पे। क्या करोगे आप? ओल्ड बैलेंस शीट बुक वैल्यू माइनस लॉस की बात कर रहे हैं, माइनस लॉस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बुक वैल्यू में से लॉस निकाल देंगे, इस एक में छोड़ दो। यहाँ तक क्लियर है? जहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? पक्का? ठीक है, चलो प्रॉफिट निकल के आया। क्या निकल के आया? प्रॉफिट निकल के आया। क्या निकल के आया? प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या करेंगे? प्रॉफिट जाएगा रिवैल्यूएशन में। भाई देखो ना, एसेट बढ़ रही है ना, एसेट बढ़ रही है। जब एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन में किस साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड जाएंगे। तो यहाँ आगे हम लोग क्रेडिट साइड निकल के आ गए। यहाँ तक क्लियर है? तो बस चारों स्टेप रिकॉल कर। WCR में करें ये देखो ना, हमने सिंपल सा केस किया था ना, WCR बैलेंस शीट माइनस एडजस्टमेंट, ये किया था ना हमने। तो अगर मान लो ये अगर बड़ा होगा तो नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव कहाँ जाओगे आप? रिवैल्यूएशन में जाओगे। कहाँ जाओगे? रिवैल्यूएशन में जाओगे। कोई दिक्कत के अंदर? नहीं ना? फिफ्थ स्टेप पे आ जाओ। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है आपको? फिफ्थ स्टेप भी बड़ा इजी है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में क्या करोगे आप? फिफ्थ स्टेप में आप IFR लोगे। क्या लोगे? IFR लोगे माइनस लॉस लोगे। माइनस क्या लोगे? लॉस लोगे। प्रॉफिट वाला केस मैंने बता दिया आपको पहले कि प्रॉफिट का कैसे करना है। पर अगर लॉस अगर हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो देखो अगर लॉस होगा तो ये स्टेप नहीं होगा फोर्थ। प्रॉफिट अगर हो रहा है, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो भाई ये स्टेप करना है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये स्टेप नहीं करना। फोर्थ स्टेप क्या है आपका? ऑप्शनल है। फोर्थ स्टेप क्या है आपका? ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, वो ग्रीन लगा देता हूँ, ग्रीन फ्लैग लगा देता हूँ उसके आगे। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या करोगे आप? IFR माइनस लॉस, सेम फिगर, इसको याद रखो, सेम इस चीज़ को याद रखो। पॉजिटिव रहेगा तो पार्टनर साइड में डाल दो, और नेगेटिव रहेगा तो रिवैल्यूएशन में डाल दो। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। 5 स्टेप दे दिए मैंने आपको। क्या दे दिया आपको मैंने? 5 स्टेप दे दिया। अगर ध्यान से देखो तो इसमें मोटे मोटे 4 स्टेप ही हैं इसके अंदर, और 4 भी एक स्टेप और कम कर सकते हो, 3 स्टेप दे रखे हैं इसके अंदर मोटा मोटा देखा जाए तो। पहले को हटा सकते हैं ना, पहले को हटा सकते हैं, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू हटा सकते हैं। ठीक है, और सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है लॉस इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, एक से हो गया। इसी से प्रॉफिट निकल के आ गया, तो कर सकते हैं ना ये। ठीक है, क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन कैसे करते हैं, इन स्टेप को रिकॉल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे अपना। ठीक है, 1-2 मैं कराऊंगा, फिर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सामने करना। ठीक है, तो यहाँ अगर आप पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है, ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर गिवन है IFR, यहाँ गिवन है IFR। तो
तो यहाँ अगर हम चेक करें इन्वेस्टमेंट कितनी है 5 लाख की है और IFR कितने का 30,000 का। तो इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 5 लाख की और IFR है 30,000 का। IFR है कितना 30,000 का। और बैलेंस शीट में कितनी एडजस्टमेंट गिवन है भाई, नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट में बोल रहा है नो इन्फॉर्मेशन। यहाँ तो क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं। कैसे प्रोसीड करेंगे देखते हैं। उसमें मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो इधर देखो क्या करना है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो जब मार्केट वैल्यू गिवन ना हो तो क्या मानोगे आप, जीरो? नहीं जीरो नहीं मानना, ठीक है, वो याद, मार्केट वैल्यू जीरो नहीं है, इसको क्या मानोगे, इसको मानोगे इक्वल टू बुक वैल्यू। क्या मानोगे, इक्वल टू, बस ये थोड़ा सा ट्विस्ट था इसके अंदर, अदरवाइज सारे कुछ कर लोगे। अब मुझे अब एक चीज बताओ, पहला स्टेप ये बुक वैल्यू हो गई मेरी और मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू गिवन है। ये बात समझ में आ रही है? दानी समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है? इधर देखो, अब सुनो क्या करना है। तो पहला स्टेप मेरा क्या था कि बुक वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है। तो बुक वैल्यू कितनी है 5 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है, ये भी 5 लाख की इधर की है। यहाँ तक क्लियर है? सेकंड स्टेप मेरा क्या था, लॉस निकालना। क्या निकालना था, लॉस। तो लॉस क्या होता है, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। तो लॉस दोनों बराबरी दे रखी है, तो लॉस कितना आ गया, जीरो आ गया। लॉस जीरो आ गया ना, प्रॉफिट निकल के आएगा नहीं, प्रॉफिट निकल के आएगा नहीं। ठीक है, थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा, थर्ड स्टेप मेरा ये होगा इसके अंदर कि जो एडजस्टमेंट में मार्केट वैल्यू लिखी हुई है वो कहाँ जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। तो मैं न्यू बैलेंस शीट बना लेता हूँ यहाँ पर, ये मैंने बना ली न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट एसेट्स है, यहाँ लायबिलिटीज आ गई और यहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट आ गई मेरी 5 लाख की। ये काम मैंने कर दिया। ठीक है, मतलब क्या है कि मार्केट वैल्यू मेरी कहाँ रिकॉर्ड होगी, मार्केट न्यू बैलेंस शीट में। कहाँ रिकॉर्ड होगी, न्यू बैलेंस शीट में। फोर्थ स्टेप का ऑप्शन हो गया कि प्रॉफिट, अगर हाँ रिवोल्यूशन में जाएगा, प्रॉफिट तो आ नहीं रहा है, तो मैं सीधे क्या लगाऊंगा, IFR माइनस लॉस का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, और देखूंगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और नेगेटिव होगा तो कहाँ जाएगा, रिवोल्यूशन में जाएगा। ठीक है, ये सेम लग रहा होगा वो WCR जैसा, जैसे WCR में किया था हमने, है ना। तो IFR कितना दे रखा है, IFR गिवन है 30,000 रुपये। कितने गिवन है, 30,000 रुपये। लॉस कितना गिवन है, जीरो गिवन है। तो कितना निकल के आ गया, 30,000 निकल के आ गया। अभी 30,000 पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो कहाँ जाएगा, पार्टनरशिप में जाएगा। पार्टनरशिप में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। और ये जाएगा डेबिट साइड, याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं, सेम WCR जैसा कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स का, क्या बनाएंगे, पार्टनरशिप अकाउंट। नाम चेक कर लेते हैं, नाम क्या है क्वेश्चन के अंदर। 3 to 1 दे रखा है, ABC दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ A B और C, यहाँ लिखेंगे हम IFR। ठीक है, 30 आ रहा है, 3 to 1 में बांटोगे अपना 6 निकल के आएगा। तो यहाँ 5,000, यहाँ 10,000 और यहाँ पर 15,000। ठीक है, खत्म, दोनों चीज़ें कर दी मैंने। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है ना, कॉम्प्लिकेटेड स्टेप थोड़े से हैं। WCR थोड़ा मुश्किल है, WCR इजी था, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मानता हूँ मैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ अब ना आप लोग ना अब एक बार सेकंड करो, केस सेकंड करो और एक मुझे वॉलंटियर चाहिए जो बोर्ड पे आके कर सके। कौन आएगा बोर्ड पे? हाँ, पहले नोट करो, ये पहले नोट करना इंपॉर्टेंट है। स्टेप ये सब नोट नहीं करना। चलो, ये कहानी बेकार लग रही है तुम्हें। लो स्टेप्स नोट करो। क्या हुआ? डाउट्स आए कुछ? नहीं, वो वाला हो गया तो सेकंड में डेरिवेटिव क्लियर हो गया था। पढ़ लो ना इसको। एड्रेस निकालोगे, एड्रेस को पुट करोगे, यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। और डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसको दोबारा पुट कर लेंगे, x = c ये रहा, ठीक है, टू गेट एवरेज से। ठीक है, फिर डबल डेरिवेटिव को चेक करेंगे कि क्या 0 से बड़ा है, छोटे से बड़ा है, फिर आंसर आ जाएगा। मैं तो समझ नहीं, नंबर लाइन को समझ आपको आ रहा है, नहीं आ रहा आपको?
पहले रीड करो फिर करना नहीं, समझो उसको पहले। सर केस सेकंड करना है। ये नोट कर लिया, फर्स्ट भी कर लिया आपने, फर्स्ट खुद करना है, हाँ, देख के मत करना। सर आपने फोर्थ स्टेप में लिखा हुआ है प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का क्रेडिट, अभी आपने बोला प्रॉफिट तो ये प्रॉफिट जाएगा रिवर्स क्रेडिट में, और ये जो नेगेटिव पॉइंट जाएगा रिवर्स डेबिट में, दोनों चीजें अलग अलग है। कैसे? आईएफआर माइनस लॉस करोगे वो जाएगा रिवॉल्यूशन के डेबिट में, हाँ जी और जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो जाएगा रिवॉल्यूशन क्रेडिट में। सर सेकंड वाला सेम नहीं होगा, दोनों सेम ही है, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू। सेम में बस करते तरीका अलग है, पहले वो बोल नहीं रहा है ना। अच्छा इंफॉर्मेशन। सर आईएफआर माइनस लॉस अगर पॉजिटिव आया तो पार्टनर्स के क्रेडिट में, बराबर ना? आईएफआर माइनस लॉस अगर पॉजिटिव आया तो पार्टनर्स के क्रेडिट में। हाँ क्रेडिट में और डेबिट में। अब बताना क्वेश्चन को। सर प्रॉपर बैलेंस शीट वगैरह बनानी है या फिर सिर्फ जैसे मैंने टी शेप, हाँ टी शेप में कर लिया। सर हो गया। केस 3, केस फर्स्ट देन केस 2 करो, एंड उसके बाद केस 3 ट्राई करो।
का नेक्स्ट पेज पे करोगे प्रेजेंटेशन। हम घर पे फोन कर दो, कहियो घर पे फोन कर दो, अच्छा लेने आएंगे ना नहीं आएंगे हम। तो हम क्या घर वाले कैसे जाओगे? हाँ चढ़ेगा मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तो फिर ऐसे बोलूंगा निकल जाऊंगा ना से। कल ही भाग गया सर अब तो कल की बात है, कल ही चल ही रहा है। ये देख रहे हो, ये बच्चा मतलब ये जो मैन है, ये 35 साल पहले बच्चा ही होगा। हाँ उस स्टेशन पे जूते पॉलिश करता था, और आज देखो आज ये उस स्टेशन का मैनेजर बन चुका है। तो हार्ड वर्क इस लड़के को करना चाहिए। तो घूम फिर के आया तो उसी स्टेशन पे गया। वाह क्या बात है। पर देखो पहले पॉलिश कर रहा था और अब मैनेजर है स्टेशन का, फर्क नहीं है। केस थर्ड में फूड्स, अगर ऐसे एटीट्यूड रखोगे ना लाइफ में कहीं नहीं जाओगे। हाँ जी बोलो, केस थर्ड में हाँ जी, फूड वाले में प्रॉफिट कुछ नहीं होगा ना। केस थर्ड के अंदर अरे लॉस निकल के आ रहा है तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? एक चीज निकल के आएगी ना, फिर तो लॉस आएगा प्रॉफिट निकल के आएगा। मन समझ में नहीं आ रहा आपको? नहीं आ रहा है? दिखाओ जरा। 3 पार्ट, कितने के पार्ट कर लिए आपने? कितने कर लिए अभी? वो ठीक लग नहीं रहा है मुझे आज याद आ रही है मुझे लग रहा है। उसने सॉरी बाबू टाटा बाय बाय बोल दिया, नहीं बोला? चलो सही है। फ्यूचर में बोल सकती है, फ्यूचर में बोल सकती है। नहीं सर, नहीं। मैं नहीं बोल दिया पहले। वो और टाइम हो गया। अच्छा तभी उदास हो। उदास नहीं हूँ सर। पक्का? नींद आ रही है। यार नींद हमेशा तुम्हें नींद क्यों आती है? आती है। थक जाते हो क्या ज्यादा? इंसान पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, थोड़ी देर जिम जाता है, उसके बाद चल जाओ। अभी जिम से आ रहे हो? हाँ सुबह सुबह गए हो जिम ना? सुबह आपको काफी रेस्ट सुबह भी 4-3 बजे जाता। चले जाना जिम में भी। वैसे मेरे साथ 12th में पढ़ाई कर लो, उसके बाद ही देखो जिम यार। अभी मेरी बॉडी पहली बात तो इस लेवल की हैवी है, अभी मत जाओ यार। कह रहा देखो सर छिड़वा देंगे। जिम जाना बेकार है भाई, इस समय लिटरली बेकार है। 1-2 महीने के लिए जाए। पहली बार तुम्हारी अभी इतनी वो एज भी मत जाओ। तो हो गया एक हो गई तुम्हें, अब छोड़ दोगे? नहीं क्या जिम छोड़ दोगे? अभी तो 2-3 महीने क्या है, किसे छोड़ना है? अभी तो मिलिए। 2-3 महीने के लिए जाना, उसके बाद छोड़ दूंगा। देख लो फ्राई हम कर रहा हूँ बस। एक बच्चा था मेरे पास सर न्यू बैलेंस शीट में आईएफआर नहीं लिखना होगा। नहीं, हो गया सर। इतना बढ़िया बच्चा था, ब्रिलियंट था। लास्ट में तो स्कूल को अच्छा किया, 95 लेके आया वो अकाउंट्स के अंदर। तो इसी टाइम ना उसने भी जिम ज्वाइन कर लिया था। वो मॉर्निंग में जिम जाता था तो क्या थक जाता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिम में ऐसे करो तो आप नहीं थकते हो, शरीर उसके बाद तब आपका टूटता है, तब आप थकते हो, थकान तब ज़्यादा होती है। क्या अगले दिन होता है, उसकी बाहर पूरे दिन रहती है, थकान रहती है। वो वाला सोरनेस तो सिर्फ 2-3 दिन रहता है। नहीं वो स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, उसके बाद आपका शरीर ना हाँ होता है। पेपर के टाइम में छोड़ दिया था। हाँ तो अब उसको बड़ी दिक्कत होने लगी, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, थकान सी हो रही है, आपका ना नींद सी आ रही है। लेकिन सर ये भी बात है कि सुबह जाने में दिक्कत तो बहुत है। तो मैंने रात को जाएगा। तो मैंने उसको मना कर दिया, कोई मत जाओ। मैंने तो दोस्त और उसने मेरी बात नहीं मानी। शादी होगा। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसे लगा सही सर क्या ही बोल रहे हैं, ठीक है मैं जाऊंगा जिम आऊंगा अच्छे से, ठीक है फिर वगैरह आएगी, ठीक है टीचर्स डे वगैरह भी आएगा, प्रपोज भी करना होगा सारी चीज़ें करनी है। बट उससे समझ में आ गया 5-10 दिन के अंदर ही कि सर सही कह रहे थे, फिर छोड़ दिया जिम उसने। फिर रात को सही होता है ना, फिर रात को तो सो ही जाते हैं। हाँ रात को सो जाते हैं, रात को रेस्ट मिल जाता है बॉडी। लेकिन रात को फिर नींद नहीं आती प्री वर्कआउट लेने के बाद। रिकॉर्ड दे रहे हो अभी सही? ओ भाई साहब अभी से इसी एज में यार, हमारी भी एज ही नहीं है प्री वर्कआउट लेने की। फिर क्या हो? अभी यार यंग है यार, अभी आप मैच्योर हुए हो, अभी आपके अंदर जवानी गोटी जवानी है, अभी है। स्टेरॉइड्स भी ले रहे हो। ये तो झूठ बोल रहे हो।
सच में ले रखे हैं? पूरे ओ भाई साहब, छोड़ दो भाई सारे काम ये, क्या ले रहे ट्रेन ले रहा छोड़ दो भाई ये। सर मैं ले रहा हूँ MK677 अच्छा मत लो, कुछ मत लेना भाई, मैं प्री वर्कआउट क्रिएटिन मछली दो मत लो, दोनों मत लो, अभी जरूरत तो नहीं है आपको, रिटर्न की जरूरत तो नहीं है। प्री वर्कआउट भी क्रिएटिन नहीं लेना, प्री वर्कआउट क्रिएटिन लेना, दोनों अलग चीजें हैं, दोनों अलग चीजें हैं। अलग लेता है। हाँ। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं लोग क्रिएटिन भी प्री वर्कआउट लेते हैं। ले लेते हैं मतलब नहीं नहीं पागल होते हो क्रिएटिन तो 21-22 दिन तक सैचुरेट अच्छे से होता है प्री वर्कआउट बॉडी का वाटर परसेंटेज ही मूव करता है क्रिएटिन। मत लो, अभी मत लो, अभी कुछ नीड नहीं है। तो सिंपल मतलब कर लेता हूँ सिंपल जाओ, अगर ज्यादा ही शौक है ना, हर एक सेकंड 2 मिनट लगा के आ जाओ बस, और कितने रह लो 10 मिनट निकाल के आ जाओ, मतलब जिम एयर एक वार्म एक से 12 तो चाहिए होते हैं, 12 से 15 चाहिए होते हैं। हर बॉडी ज्यादा वेट उठा के कम मार दो वो ही मैं कह रहा हूँ ना, ज्यादा वेट लगा के 10 लगा से मतलब 2 सेट बहुत आगे बच्चे हो यार अभी आप। सर कहाँ बच्चा हूँ सर सर सेकंड केस में क्या करना है एक बार बताओ। इस वाले में हाँ सेम ही केस एक है, बार चेक करो। इधर देखो ना, मेरे पास सुनो। फर्स्ट फर्स्ट केस एंड सेकंड केस दोनों सेम है, ध्यान देखो। इसमें कहते हैं हमें बुक वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि बुक वैल्यू के बराबर दे रखी है। इसमें तो गिवन है ना डायरेक्टली, तो सेम ही है, सेम सोल्यूशन होगा डिट्टो। सर हो गया थर्ड केस कर लिया, हाँ चेक कराओ, थर्ड केस चेक कराओ। प्रेजेंटेशन में देखो सर मेरी सही है, चल ठीक है। 4 5 घर पे नहीं है अभी, करो भाई, सब कुछ अभी करना है। 4 5 अभी तक करो। ये कौन सा केस है? गलत करा है। जो मार्केट वैल्यू लिखी होती है वो कहाँ शो होती है? न्यू बैलेंस शीट में, देखा नहीं था आपने ओल्ड लिख दी। मैंने वो फॉर्मूला ही गलत याद रखा। आपने कहा किया है? नमन 2 केस रह गए हैं, करके खत्म करो। सेकंड केस में जैसे आईएफआर माइनस लॉस यार आपकी आवाज रिकॉर्ड कर रहा है ये, ऐसा क्यों? तो करेगा ही सर जब आवाज जा रही है। रूम में एको है ना इसमें, तो कुछ ना कुछ करके माइक पे पहुंच ही जाती है। नहीं पहले नहीं आती थी, आती है जब वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसमें आती है, आती है। ये तो सर आएगी। ओहो हाँ, इतना इसमें थोड़ी बहुत। बताओ डाउट्स क्या था? तो 12,000 आईएफआर माइनस लॉस करके आ रहा है थर्ड में, हाँ तो सर उस 12,000 को रेशियो से डिवाइड करके करेंगे। हाँ, रेशियो है 3 to 1, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स। जाओ घर जाओ, आराम से रिलैक्स करो, चिल करो, जो बोल रहा था तो जा नहीं पाया। जाओ चिल। होमवर्क बताना, होमवर्क क्या करना है आपको, कल मिलते हैं। कल Yes, कर दो। ये सारा काम कर लो, और सारा काम करने का मुझे मैसेज करो, फिर मैं आपको कल टाइम बताता हूँ। हैं करने के बाद हाँ, और ये मैक्सिमम मिनिमम पूरा खत्म कर लेना। कितना है इसमें? 22 16 हाँ हो जाएगा तो। और इसी आगे तो बढ़ो। सर कल की छुट्टी है तो मजा करेगा ऐसा तो मैं कर कर पागल हो अगली जाऊंगा। क्लास है आपकी? नहीं ये थोड़ी ना मैक्सिमम मिनिमा है, ये तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग आ गया शायद फिर। ये तो देखो ना, अरे हर मैक्सिमम बढ़ मैक्सिमम आएगा ये मैक्सिमम मिनिमम है भाई, ये पूरा चैप्टर अच्छा पूरा इंक्रीजिंग आगे आएगा। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं मैक्सिमम मिनिमम के, देखो क्या ये है एग्जाम में आते हैं। ये सीबीएसई वाले क्वेश्चन है ना, इधर देखो, ये सीबीएसई वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन करने हैं। सारे मत करना, सीबीएसई वाले क्वेश्चन बस वो कर लेना अभी के लिए, ठीक है? पहले एग्जाम्पल कर लेना।
जाओ आज कर लेना बैठ के, है ना यार, जाओ। अरे मैं जाऊंगा कैसे? घर से जाओगे, कैसे जाओगे? स्टॉप पे छोड़ गया मैंने। क्या स्टॉप तक। स्टॉप तो मैं कैसे छोड़ के? रिवैल्यूएशन में डायरेक्ट 15,000 आएगा ना फोर्थ फेज में। रिवैल्यूएशन में डायरेक्टली 15,000 आएगा। अबे जाओ कैसे? फोन करो। 15 का लॉस नहीं, 15 का लॉस नहीं आ रहा, 45 का लॉस निकल के आ रहा है। अरे वो नहीं, मतलब आईएफआर माइनस लॉस करने के बाद 30 माइनस 15,000 निकल के आ रहा है ना, हाँ वही तो माइनस 15 आ रहा है, कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। डेबिट साइड। ये देखो ना क्या लिखा है यहाँ पर, इनमें हाँ। बोले अपने। जान रहे तुम? जाना है तो जल्दी, मैं आपको भेज दूंगा इसकी फोटो काम करेगा। यार मुझे सही लग नहीं रहा है, कुछ दिक्कत लग रही है मुझे। सही सही पक्का सही हो? अब तो चेहरे पे दाने नजर आ रहे हैं मुझे। नहीं लेता, मजाक कर रहा था। अब मजाक तो आप कर रहे हो। पक्का? पक्का नहीं लेता, जब मैं भी लूंगा। वैसे नहीं लेता वो, अगर ले रहे हो तो बॉडी ऐसे ना होती। वो जो लेते हैं उनकी बॉडी अलग ही होती है। सब दिखाऊं टी शर्ट तो उतार के? ज्यादा फालतू बोल रहे हो। ऐसे इनकी जैसी कटिंग हो जाती है फिर। पता नहीं। इनकी जैसी तो अभी तो डोपिंग टेस्ट नहीं करते होंगे, अभी तो जब खेलने जाता होगा सर, आप टेस्ट ले रन कर ले सके जाते? क्या? हम चाहते हैं उस 5 बजे बिल्कुल। अभी नहीं, अभी स्टार्ट करेंगे। मैं भी पहले से बॉडी बनाऊंगा अपनी। लेकिन मैं पहले जैसे फोटो भेजना है तुमको पहले। लीड हो गई यार। दिमाग में चल, लेकिन जो मैच के पहले एनाबॉलिक्स होते हो तो चलता है। ले लेना बॉडी। एनाबॉलिक्स चलते हैं। सही है, Anabolics तो पर वो सब अलाउ protein नहीं में है, भी वो होते हैं। चुपके से चलते हूँ। स्टेट में कर लेते हैं वो, नेशनल्स में नहीं कर पाते। आपने तो बताया था मुझे कि स्टेडियम के बाद उसमें चेंजिंग रूम में, वॉशरूम में इंजेक्शन बड़े होते हैं। रनिंग का ट्रैक पे जो होता है ना, हाँ, उसमें होता है कि जैसे स्टेडियम में होता है, आप भी stadium जाके के देख washroom में। देख रखा आपने भी? खेलता था ना पहले, क्यों? हॉकी खेलता था, अच्छा। उसमें खेलने जाता था। तभी बताया आपको भी। मैं तो सर सारे स्पोर्ट्स खेल चुका हूँ, बास्केटबॉल स्टेट लेवल तक खेला हुआ है, सही है यार। skating भी स्टेट लेवल तक करी हुई है। ये बढ़िया है यार। स्टेट लेवल तो सब कुछ कर रखा है, फिर छोड़ क्यों दिया? छोटी एज में था ना बहुत, तो पहले वो पढ़ाई का वो बहुत था। मैं मार्शल आर्ट्स भी खेला, मार्शल आर्ट्स भी मैंने स्टेट लेवल में गोल्ड लिया था। यार ये तो मेरा हिडन टैलेंट है, आज कल ही बात सुना है आपका यार। मेरे को तो इस चीज के लिए चिढ़ाते हैं, आज कि समझ सारे गए। स्पोर्ट्स खेलता है। मैं तो लग रही है आज कहता दो स्पोर्ट्स तुमको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल यार। सोचो, नहीं नहीं, सोच- वो वाला भी, और एक स्वॉर्ड के साथ होता है, एक स्वॉर्ड के साथ होता है। मैं कैसे कर दूंगा? अरे fencing भी उसमें- पता है जब तुम ना आगे, जब तुम नेशनल चैंपियन बन जाओगे, वर्ल्ड चैंपियन बन जाओगे, मुझे टैग कर देना कि ही वाज माय टीचर। बैनर बनवाएंगे। तेरे पैसे ले विराट कोहली का दिमाग आ गया, एक पोस्ट के अंदर 3 करोड़ रुपए। डिस्काउंट दे दूंगा 1 रुपया। लेकिन अभी भी जाने देना पड़ेगा आपको, देख रहे हो भाई साहब, फिर क्या फायदा यार। फोटो भेज दूंगा ना आपको। सही है, हो गया सर। तुम भी कर लिया तो उसने कर भी लिया यार। अरे मैं तुम नखरे करते रह गए, वो करके निकल भी गया। बहुत बढ़िया, ये प्रॉफिट है। ठीक है, दिखाओ फिर कहाँ है। हो गया ऐसे, मैं अज्यूम नहीं करूंगा हो गया। वहीं से भी रुक जाना है, एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अरे सही में टाइम नहीं है, तो 7 बज गए। जाना कहाँ है तो बताओ मुझे, जाना है मुझे। कहाँ जाना है भाई, तो मैं पूछ रहा हूँ। बताओ मुझे, आप करो। अरे कुछ नहीं कहूँगा, बताओ। जिम जाना है। तो जिम से आए हो? कौन से में जाते हैं, पीछे हार्डकोर है उसमें जाते हैं। अब तो जिम से आए हो 3 बजे। तो ऐसे ही कार्डियो वगैरह करने के। यार यहाँ दिल की धड़कन वैसी तेज हो रही है मेरी कि तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। बताओ, कर लूंगा अगर मैं मजाक मतलब मैंने बोले इस पे सब कुछ चल रहा है बिल्कुल ही। चलो कोई नहीं, जाओ। पर आज भेज देना मुझे, कब तक भेजोगे? आज लेट नाइट टाइम बताओ मुझे कि ये टाइम तब मुझे 12 चलो 12 से भेज देना मेरे को। 1 बजे तक भेज देना। 1 बजे पक्का। चलो रात को 1 बजे ना, आज कहीं सुबह के 1 बजे भेज। ठीक, चलो सुबह को रात के 1 सर, बजे। हो गया, जाओ। ठीक, इसको बंद कर दो। सर 5th में सिर्फ रिवैल्यूएशन बना